हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटर्नशिप व्लॉग। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डीएनए आइसोलेशन प्रोसेस और उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंप्लीट प्रोसीजर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैब में आते ही अपना ब्लड सैंपल प्रिपेयर करते हैं। डीएनए आइसोलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज़ को रिमूव करना होता है, क्योंकि डीएनए जो है हमें वह सिर्फ वाइट ब्लड सेल से ही एक्सट्रैक्ट करना होता है। इसी वजह से वॉशिंग स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस प्रोसेस के दौरान हम सारी ट्यूब्स को कॉन्टीन्यूसली आइस पर रखते हैं। आइस का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि सैंपल स्टेबल रहे और डीएनए किसी भी तरह से डिग्रेड ना हो। हर स्टेप के बीच में भी ट्यूब्स को आइस पर ही मेंटेन किया जाता है। अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 ml ब्लड लेंगे और उसमें हम 1 ml वॉशिंग बफर ऐड करेंगे। बफर ऐड करने के बाद ट्यूब को जेंटली मिक्स करेंगे और लगभग 2 to 3 मिनट्स के लिए आइस पर ही रख देंगे। अब सैंपल को सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं और 3500 RPM पर 5 मिनट्स के लिए हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आप देख सकते हो कि ट्यूब के नीचे एक पैलेट बन जाता है और ऊपर जो है वो सुपरनेटेंट बन जाता है। हमें सिर्फ अपर लेयर सुपरनेटेंट को केयरफुली डिस्कार्ड करना होता है और ध्यान रखना होता है कि पैलेट बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। यही वॉशिंग प्रोसेस हमें टोटल 3 बार रिपीट करना है, ताकि जो हमारे आरबीसीज़ हैं वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएं। अगर ब्लड सैंपल की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो वॉशिंग बफर भी उसी रेशो में ऐड किया जाएगा। 3 वॉशिंग स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद हम सैंपल में लाइसिस बफर ऐड करेंगे। लाइसिस बफर जो है वो सेल्स को ब्रेक करता है, जिससे हमारा डीएनए जो है वो रिलीज़ हो जाता है। बफर ऐड करने के बाद सैंपल को अच्छी तरह हम वोटेक्स करेंगे ताकि सब कुछ प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। उसके बाद हम सैंपल को ओवरनाइट वाटर बाथ में 55 डिग्री सेल्सियस या 46 डिग्री सेल्सियस में इंक्यूबेट कर देंगे। इस स्टेप के बाद अगले दिन हम एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट डे हम सैंपल को निकालने के बाद उसमें पीसीआई यानी फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल इन द रेशो ऑफ 25:24:1 में ऐड करेंगे। पीसीआई ऐड करने के बाद हम सैंपल को 8000 RPM पर 10 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज के बाद सैंपल में अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। हमें सिर्फ अपर एक्वस लेयर को केयरफुली एक फ्रेश ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है और नीचे वाली लेयर को हमको डिस्कार्ड कर देना है। ये पीसीआई एक्सट्रैक्शन टोटल 3 बार रिपीट की जाती है, ताकि सैंपल से प्रोटीन्स और बाकी इम्प्योरिटीज़ कम्प्लीटली रिमूव हो जाएँ। अब वी हैव टू प्रेसिपिटेट द डीएनए। उसके लिए हम सैंपल में आइस कोल्ड आइसोप्रोपेनॉल ऐड करेंगे। इस स्टेप के बाद धीरे धीरे हम वाइट थ्रेड लाइक डीएनए को देखने लगते हैं। ये एक्सपेरिमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, क्योंकि इसी स्टेज पर डीएनए जो है हमारा विजिबल हो जाता है। अब सैंपल को -20 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। रेफ्रिजरेशन के बाद हम सैंपल को 12,000 RPM पर 10 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इससे डीएनए का जो पैलेट है वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा और सुपरनेटेंट को हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसके बाद डीएनए पैलेट को क्लीन करने के लिए हम इथेनॉल से वॉश करेंगे। ये प्रोसेस हम 2 बार रिपीट करेंगे और हर बार हम इसको 10,000 RPM पर 5 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इथेनॉल वॉश के बाद पैलेट को हम एयर ड्राई करेंगे, ताकि जो इथेनॉल है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाए। जब पैलेट ड्राई हो जाता है तब उसमें टी बफर ऐड किया जाता है। टी बफर डीएनए को डिसॉल्व करता है और हम फ्यूचर यूज़ के लिए उसको स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करेंगे। अब डीएनए आइसोलेट हो चुका है, तो उसकी हमें क्वालिटी चेक करने के लिए हम 0.8% अगारोस जेल प्रिपेयर करेंगे। जेल सेट होने के बाद सैंपल में लोडिंग बफर या ट्रैकिंग डाई ऐड की जाती है। इससे सैंपल को वेल्स में लोड करना ईजी हो जाता है और इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान उसकी मूवमेंट भी ट्रैक की जा सकती है। तो अब हम सारे डीएनए सैंपल्स को केयरफुली जेल के वेल्स में लोड करते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट को सप्लाई देते हैं। करंट सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डीएनए फ्रैगमेंट्स जेल के अंदर माइग्रेट करते हैं। रन कम्प्लीटली होने के बाद हम जेल को यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर के नीचे ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमें क्लियर डीएनए बैंड्स दिखाई देने लगते हैं तो इसका मतलब डीएनए आइसोलेशन जो है हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और सैंपल आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा जो है वो रेडी हो गया है। और इसी तरह कंप्लीट होता है हमारा डीएनए आइसोलेशन और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा प्रोसेस।
अगर आपको आज का इंटर्नशिप व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी और लैब रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।